राधे राधे, कैसे हैं आप सब। 3-4 दिन में क्लास नहीं दे पाया, ड्यूटी में थोड़ा बिजी था चुनाव की वजह से, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आज से आपकी रेगुलर क्लास होगी। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 6 क्लास है और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जो चीज आप किताबों में नहीं पढ़ते ना, वो मैं आपको बताऊंगा। हर जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया है उनके बारे में मैं अलग अलग बताऊंगा, जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। और जो बुक्स लिखी हैं, लेखकों ने जो समाचार पत्र लिखे हैं, उन्हें मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा इसी क्लास में। और वहां से एक क्वेश्चन मेरे ईपीएफओ के एग्जाम में भी आया था, इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से, क्योंकि एग्जाम 1 से 1.5 महीने चलेगा। आप ये टेंशन मत लो कि सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। अगर आपका एग्जाम की डेट से 8 दिन पहले भी आप बताओगे कि मेरा एग्जाम है 8 दिन बाद, तो मैं आपकी जीएस पूरी कंप्लीट करा दूंगा 8 दिन में। इस बात का भरोसा रखो, ठीक है। शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 6। 1 तारीख से हम मिडिवल हिस्ट्री शुरू कर देंगे। 31 मई तक आपकी पूरी जीएस खत्म हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। अगर 1-2 दिन क्लास ना आया करे तो आप पुरानी क्लासों का रिवीजन कर लिया करो। जिस दिन क्लास नहीं आती है ना, समझ लो कि उस दिन मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, तभी आपकी क्लास नहीं आई है। और मेरा भी एग्जाम है, मुझे भी बहुत है कि जल्दी से जल्दी मैं भी अपना सिलेबस कवर करूं, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन मत लिया करो। 1 मई से मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊं। एक भाई कह रहा था कि मैथ का पेड कोर्स दो। पेड कोर्स किसी का नहीं दिया जाएगा, सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री है। आप अपनी जॉब लगाओ, यही सब कुछ मेरे लिए है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनसे एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। क्या क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं वो मैं आपको यहां से बताऊंगा। बाल गंगाधर तिलक, ठीक। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने पहले भी बताया है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मैंने बताया था 1916 में लखनऊ समझौता जब बताया था वहां, ठीक है। ये नारा दिया था इन्होंने, डायरेक्ट एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव, गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र में किसी ने करी थी? तो किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनके प्रयास से ही गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू हुआ महाराष्ट्र में, ठीक है। इन्होंने 2 समाचार पत्र लिखे, एक था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। मराठा और केसरी, ये दोनों इनके 2 समाचार पत्र थे। मराठा जो था उसकी भाषा थी अंग्रेजी। पूछा जाता है, पेपर सेट लगा रहे होंगे आरडब्ल्यू या एग्जामपुर पे, तो वहां जरूर आया होगा ये क्वेश्चन, जरूर रखते हैं पेपर सेट वाले से क्वेश्चन में, ठीक है। और केसरी की जो भाषा थी वो थी मराठी। केसरी की क्या भाषा थी? मराठी। मराठा जो था उसकी भाषा अंग्रेजी थी और केसरी समाचार पत्र जो था उसकी भाषा मराठी थी। गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने मनाना शुरू किया और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इन्होंने नारा दिया था, ठीक। और क्या किया इन्होंने? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की बाल गंगाधर तिलक ने। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्कन महाराष्ट्र वाले एरिया को बोलते हैं। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने करी थी। आप किताब के पेज में पढ़ते रहोगे तब जाके क्वेश्चन निकाल पाओगे, जो मैं आपको यहाँ एकदम क्रीम देता हूँ। जो लोग इन चीजों को पूरी पढ़ के सेट लगा रहे होंगे उन्हें भरोसा होगा कि ये कितनी क्रीम आप पढ़ रहे हो, ठीक है। 3-3 साल से आप जीएस पढ़ रहे होंगे फिर भी आपको ये चीजें नहीं पता होंगी। गोवध विरोधी संघ की स्थापना इन्होंने करी थी। गोवध विरोधी संघ की स्थापना, गोवध विरोधी संघ की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने करी थी गोवध विरोधी संघ की स्थापना। इन्होंने 2 किताब लिखी। जब ये जेल में थे तब इन्होंने 2 किताब लिखी। कौन कौन सी? गीता रहस्य और आर्यों का आर्कटिक क्षेत्र और गीता रहस्य, 2 किताबें इन्होंने लिखी थी जेल में और बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों किताबें किसी ना किसी पेपर सेट में आपने जरूर लगाई होंगी एग्जामपुर या आरडब्ल्यूए पे, ठीक है।
दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? बाल गंगाधर तिलक। गोवध विरोधी संघ की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। और किताबें लिखी गीता रहस्य और आर्यों का आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्हें बोला जाता है क्या? भारतीय अशांति का जनक। किसने कहा था? एक लेखक था वैलेंटीन सिरोल। वैलेंटीन सिरोल एक ब्रिटिश लेखक था। इस लेखक ने इन्हें कहा था भारतीय अशांति का जनक। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्हें भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो एक ब्रिटिश लेखक था जिसका नाम था वैलेंटीन सिरोल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और दिल्ली पुलिस और जो एसएससी जीडी हुआ है उनमें यहां से क्वेश्चन बना होगा 101%। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा अलग से। बहुत सी चीजें हम गांधी जी के बारे में यहां देखेंगे। तो आधा मैंने पहले ही कवर करा दिया है, कुछ एक्स्ट्रा आप आज देखोगे। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत आए। भारत आए। कहां से भारत आए गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे? 21 साल। दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे गांधी जी? 21 साल रहे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या काम किए थे गांधी जी ने? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कहां चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में समाचार पत्र चलाया था इंडियन ओपिनियन। और दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम खोला था। कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे, इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र चलाया, आश्रम खोला। कौन सा? फिनिक्स आश्रम। और पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किस देश में किया था? दक्षिण अफ्रीका में। पहली बार अगर सत्याग्रह गांधी जी ने कहीं आंदोलन किया था, गांधी जी के आंदोलनों को सत्याग्रह बोलते थे, और पहली बार कहीं सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, तो वो कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में। आरओ के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है, पेपर उठा के देख लेना, थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन है, इसीलिए ये चीजें बताई हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में भारत आ गए। भारत में आने के बाद जो इन्होंने इंपॉर्टेंट किताबें लिखी वो कौन सी थी? इनकी इंपॉर्टेंट किताबें जो इन्होंने लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पहली किताब थी इनकी। दूसरी किताब हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। तीसरा समाचार पत्र नवजीवन। और चौथा यंग इंडिया। ये चार आपको याद रखने हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, नवजीवन और यंग इंडिया। हिंद स्वराज जो किताब थी, इसमें गांधी जी ने क्या किया था? मशीनों का विरोध, मशीनों का विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देते थे। मशीनों का विरोध कौन सी किताब में किया है? हिंद स्वराज में। और ये किताब एसएससी सीजीएल में पूछी गई है इसी बार, और ये 2019 में यूपी पुलिस में पूछी गई थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, नवजीवन और यंग इंडिया दो समाचार पत्र इन्होंने भारत में चलाए। अब गांधी जी ने और क्या किया इंडिया में, वो हम पूरा देखेंगे। पहला सत्याग्रह कहां किया? चंपारण में किया था 1917 में, सब आपको पता है। गांधी जी को एक उपाधि दी थी, क्या? गांधी जी को बोला था नंगा फकीर। बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? गांधी जी को नंगा फकीर कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसने? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने गांधी जी को क्या बोला था? नंगा फकीर। यूपी पैट के पेपर में क्वेश्चन आया, यूपी पैट के पेपर में क्वेश्चन आया कि गांधी जी ने पहली बार धोती कब पहनी थी? तो गांधी जी ने पहली बार जो धोती पहनी थी वो पहनी थी सितंबर 1921 में, असहयोग आंदोलन के टाइम पे। असहयोग आंदोलन जब भारत में चला था तो गांधी जी ने कहा था कि सब अंग्रेजों के वस्त्र पहनना बंद कर दो, उनका सहयोग करना बंद कर दो। तो इसी आंदोलन के टाइम पे गांधी जी ने सितंबर 1921 में पहनी थी क्या? पहली बार धोती कुर्ता। पहली बार धोती गांधी जी ने कब पहनी थी? तो वो पहनी थी सितंबर
1921 में। ठीक, अब गांधी जी जो थे इन्हें मंगल बाबा एक कहा था, किसने? मंगल बाबा की उपाधि किसने दी थी? दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा इसी बार, दिल्ली पुलिस में, कि गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी खुदाई खिदमतगार संस्था ने। खुदाई खिदमतगार एक संस्था थी पेशावर में, खुदाई खिदमतगार संस्था। इस संस्था ने गांधी जी को मंगल बाबा कहा था। और ये किसने चलाई थी संस्था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इन्होंने संस्था चलाई थी। इनका दूसरा नाम था क्या? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी इनका दूसरा नाम था। और इन्होंने एक संस्था चलाई थी खुदाई खिदमतगार, और इसी संस्था ने गांधी जी को क्या कहा था? मंगल बाबा की उपाधि दी थी। ठीक है, अब गांधी जी जो थे 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, केवल एक बार। कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष? केवल एक बार। एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव कर्नाटक में, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे, और 1934 में, ये डेट बहुत पूछी जाती है, और 1934 में कांग्रेस से गांधी जी ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया कब? 1934 में। डेट पूछी जाती है डायरेक्ट। ठीक है, दिल्ली पुलिस वगैरह में पूछ लेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिसने मेरी पूरी क्लासें कर ली हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हो जाएगी 1-2 दिन में, और उसके बाद स्टैटिक, जिसने ये पूरी क्लासें कम से कम 2 बार कर ली हो, वो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर लगाए जो अभी हुए हैं, और उसके बाद आप अपना स्कोर देखना। 50 में से अगर 30 से 35 के बीच में ना हो तब बताना। ठीक है, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया 1934 में। गांधी जी से संबंधित 3 वर्ड, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय, ये पूछा था अभी किसी एग्जाम में। क्या सर्वोदय शब्द किसने दिया है? ये गांधी जी ने दिया है। सर्वोदय सभी की प्रगति या सभी का उदय, सर्वोदय का मतलब। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? 12 मार्च 1930 को। ये सब आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किससे प्रेरित होकर चलाया था? तो एक व्यक्ति थे हेनरी डेविड थोरू, इनसे प्रेरित होकर गांधी जी ने चलाया था कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पेपर में क्वेश्चन आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को कहां से मिली? तो हेनरी डेविड थोरू से मिली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तब गांधी जी कहां थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में थे जब भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तब गांधी जी कहां थे? कलकत्ता में। गांधी जी, एक बुक थी भगवत गीता। भगवत गीता को गांधी जी क्या कहते थे? माता। बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी किस किताब को माता की उपाधि देते थे, तो भगवत गीता को गांधी जी माता कहते थे। महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने 1932 में एक संघ की स्थापना करी थी, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी गांधी जी ने 1932 में, जिसका दूसरा नाम था क्या? अखिल भारतीय अस्पृश्यता निषेध लीग। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निषेध लीग की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। गांधी जी जब दक्षिण भारत से भारत आए थे तो सबसे पहली बार जनता के सामने कहां उपस्थित हुए थे? ये आप कमेंट में मुझे बताओगे। ठीक है, गांधी जी के बारे में टोटल चीजें हो गई। अब हम देखेंगे गांधी जी के बाद एक व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। दूसरा नाम क्या था? इन्हें किस नाम से जाने जाते थे? नेताजी के नाम से।
नेताजी की उपाधि थी इनकी, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, जन्म हुआ था कहां? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? कटक उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी, मैंने ये आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको पहले ही बता रखा है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो चीजें मैंने आपको पहले नहीं बताई है वो मैं यहां बताऊंगा, जिसमें जो सबसे फेमस है वो है क्या? सबसे फेमस है आपकी आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। ठीक, आजाद हिंद फौज के बारे में हम यहां देखेंगे पूरा, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, और जो क्वेश्चन बनता है वो आपको शायद ना पता हो, मैं आपको यहां बताऊंगा। आजाद हिंद फौज जो थी, इसकी स्थापना हुई कब? 1942 में। किसने करी इसकी स्थापना? वो करी थी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने स्थापना करी थी किसकी? आजाद हिंद फौज की। या दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, वो है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो आप लगा देना। 1942 में एक पार्टी बनी थी, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, उसी को नाम दे दिया था आजाद हिंद फौज, और वो बनाई थी किसने? रास बिहारी बोस ने। उसके बाद कमान किसके पास आ गई? कैप्टन मोहन सिंह। और 1943 में इसकी कमान पूरी तरीके से किसके पास आ गई? जो आजाद हिंद फौज थी, इसकी कमान पूरी तरीके से आ गई किसके पास? सुभाष चंद्र बोस के पास। सुभाष चंद्र बोस के पास 1943 में इंडिया इंडिपेंडेंट लीग जो थी उसको आजाद हिंद फौज का नाम दे दिया गया, और 1943 में इसकी कमान किसके पास आ गई? सुभाष चंद्र बोस के पास। स्थापित किसने करी थी? रास बिहारी बोस या कैप्टन मोहन सिंह, जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो आप लगा देना। ठीक है, अब इसका नारा क्या था? आजाद हिंद फौज का जो नारा था वो था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा था आजाद हिंद फौज का। ठीक है, मुख्यालय कहां था आजाद हिंद फौज का? मुख्यालय, आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था वो कहां था? इसका मुख्यालय था रंगून, बर्मा, जिसे बोलते हैं क्या? म्यांमार। आप बताओगे कमेंट में कि म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? पैट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट में बताना। बर्मा म्यांमार में इसका मुख्यालय था। ये भारत का मैप है, ये वाला एरिया पूर्वी भारत है, ये पूर्वी भारत। यहां है म्यांमार, मैंने बताया है आपको पहले ही। यहां है क्या? अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर में, यहां मणिपुर में, म्यांमार में इसका मुख्यालय था। म्यांमार से ये लोग भारत में घुसे और यहां मणिपुर में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ लिया गया। कहां पकड़े गए सैनिक? मणिपुर में। मणिपुर में सैनिक पकड़े गए, सैनिक पकड़े गए। कहां पकड़े गए आजाद हिंद फौज के सैनिक? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है दिल्ली पुलिस वगैरह में कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत में किस जगह पे पकड़ लिया था अंग्रेजों ने? तो मणिपुर में। भाई म्यांमार से ये भारत में घुसे, मणिपुर यहां पड़ रहा है, तो मणिपुर में ये लोग पकड़े गए। जब ये सैनिक मणिपुर में पकड़े गए, इनके ऊपर एक मुकदमा चला, और वो मुकदमा क्या था? वो था लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा यही पेपरों में बन रहा है। सबको बस इतना पता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने करी होगी, ये पता है आपको। और जो इनसे संबंधित मेन आदमी है वो है सुभाष चंद्र बोस, ये आपको पता है। लेकिन ये चीज जो आजकल पेपरों में पूछी जा रही है कि कहां इसके सैनिक पकड़े गए, मणिपुर में, ये आपको नहीं पता होगा। कौन सा मुकदमा उनके ऊपर चला? लाल किला मुकदमा। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि लाल किला मुकदमा किसके ऊपर चला था? आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर। ठीक, कौन कौन से सैनिक जो थे जिन पे लाल किला मुकदमा चला? 3 सैनिक के नाम याद रखने हैं आपको। प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज हुसैन। 3 के नाम आपको याद रखने हैं।
प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज हुसैन के ऊपर चला था लाल किला मुकदमा, जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे। प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज हुसैन, इनके ऊपर मुकदमा चला। तब इनकी तरफ से वकील कौन थे? वकील थे इनकी तरफ से कौन? भूलाभाई देसाई। पूछा जाता है कि लाल किला मुकदमा जब चला तब उनके वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई इनके वकील थे। और एक किताब लिखी है शाहनवाज हुसैन ने, कौन सी किताब है वो? शाहनवाज हुसैन ने एक किताब लिखी है लाल किला मुकदमा के नाम से एक किताब है, ये लिखी है शाहनवाज हुसैन ने। शाहनवाज हुसैन ने लिखी है ये किताब। वकील थे भूलाभाई देसाई। किताब जो लिखी है, एक बार मैं किताब का नाम देख लूं, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। किताब थी तुम्हारी INA और उसके मुकदमे। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज और उसके मुकदमे, किसने लिखी थी ये? शाहनवाज हुसैन ने। INA और उसके मुकदमे, शॉर्ट फॉर्म में हम INA बोलते हैं। किसने लिखी थी? शाहनवाज हुसैन। अब इनके बाद हम देखेंगे सूर्यसेन। सूर्यसेन जो थे 1930 में इन्होंने एक दल बनाया था, IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA ऐसे लिखा सकता है, IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। एक दल बनाया था सूर्यसेन ने 1930 में, कहा? बंगाल में। इसने जो सबसे फेमस काम किया वो किया था क्या? चटगांव शस्त्रागार लूट। चटगांव शस्त्रागार लूट किसने करी थी? IRA ने, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने। कहां? बंगाल में। और जो मेन चीज थी वो ये थी, चटगांव शस्त्रागार लूट में पहली बार महिलाओं ने हथियारों के साथ हिस्सा लिया था। महिलाओं ने हथियारों के साथ हिस्सा लिया। पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था थी जिसमें महिलाएं हथियार भी चलाती थी? तो वो थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। INA आजाद हिंद फौज और IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, दोनों में अंतर है। ठीक है। अब कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी? कल्पना घोष और प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना घोष महिलाएं थी इसमें, IRA में शामिल, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में, जो सूर्यसेन ने चलाई थी 1930 में। और इन्होंने चटगांव शस्त्रागार लूट लिया था बंगाल का। और 1934 में सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। जब मैं एनडीए की तैयारी करता था तब एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम के हिसाब से लगाएं, जिसमें पहले था सुभाष चंद्र बोस को
भगत सिंह को फांसी। दूसरा ऑप्शन था आजाद चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, और तीसरा ऑप्शन था सूर्य सेन को फांसी। तो तीनों का क्रम लगाना था, कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई थी, सबसे पहले कौन सी हुई, दूसरे पे कौन सी हुई और तीसरे पे कौन सी हुई। ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ लेखक और उनकी किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इधर आप किताब का नाम डालो और इधर आप लेखक का नाम डालो। जो भी लोग तैयारी कर रहे हो आरपीएफ की, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईपीएफओ में यहां से मेरे में क्वेश्चन भी आया था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला सेशन। तो सबसे पहली किताब जो हम देखेंगे वो मैंने आपको पहले भी बता रखी है, जो समाचार पत्र है हमारा वो है बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र किसने चलाया था? जेम्स हिक्की। किताबें और समाचार पत्र सब मिक्स है, लेखक और जिसने वो लिखा है उसका नाम मैं लिखूंगा। ठीक है। बंगाल गजट किसने चलाया? जेम्स हिक्की। दूसरा जो हम देखेंगे यहां वो है हमारा क्या? संवाद कौमुदी ऑब्लिक मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार किसने चलाया था? ये भी मैंने आपको बताया है, राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इसके बाद हिंदू। हिंदू बहुत पूछा जाता है, किसने चलाया था हिंदू? सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर ने चलाया था आपका हिंदू। हिंदू के बाद कॉमरेड। कॉमरेड बहुत पूछा जाता है, कॉमरेड मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने चलाया था आपका कौन सा? कॉमरेड। कॉमरेड के बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल हिलाल। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल। अल हिलाल के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। कहीं भी आपको किताब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी पड़ेगी इनको देखने के बाद। आज अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। बंगाल गजट, जेम्स हिक्की, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन रॉय पहले ही पढ़ा रखे हैं। हिंदू किसने लिखा? सुब्रमण्यम अय्यर ने। कॉमरेड मोहम्मद अली। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ठीक। अब इसके बाद हिंदुस्तान लीडर किसने चलाया? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान और लीडर किसने चलाया? मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान अलग था, लीडर अलग था। ठीक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूक नायक और बहिष्कृत भारत। मूक नायक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। मूक नायक और बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। मूक नायक और बहिष्कृत भारत किसके हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके हैं दोनों? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। महात्मा गांधी की किताबें मैंने पहले लिखवा दी, बाकी यहां भी बता देता हूं। हिंद स्वराज,
नवजीवन, यंग इंडिया, इसी में कंफ्यूजन होता है, यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडियन मिरर और एक और इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये भी किसका है? महात्मा गांधी। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। अब इसके बाद आपका इंडिया टुडे, इंडिया टुडे आरपी दत्त, बहुत पूछा जाता है आरपी दत्त, इंडिया टुडे आरपी दत्त बहुत पूछा जाता है। हिंदुस्तान और लीडर मदन मोहन मालवीय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, मूक नायक बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडिया टुडे आरपी दत्त। अब आगे बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, बहुत पूछा जाता है रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट कौन थे इसके? हिंदू पैट्रियट के थे आपके हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है। सुधारक, सुधारक इंपॉर्टेंट है, सुधारक पूछ लिया जाता है पेपर में। सुधारक, सुधारक के थे आपके गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। सुधारक बहुत पूछा जाता है आजकल, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो एक बार। बस इतने ही आप याद कर लो, अगर एक आध देखना चाहो। हाँ एक देख लो, रफ्त गोफ्तार, रफ्त गोफ्तार, ये था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, रफ्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूछ लिया जाता है, ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, रफ्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो लेखकों से आपके एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको सब बता दिए हैं। क्लास अच्छी लगे आराम से पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।